बात रामबन के लोगों की भी करते हैं, जहां पर मौसमियाती कहर के बाद लोग बेयारो मददगार हो गए थे और फिर इंतज़ामी अमूर चलाने वाले अफसरान की दौड़ भी हुई, वज़ीर आला इलाके में भी पहुँचे। लेकिन अब जो बड़ी खबर सामने आ रही है वो यही है कि कुदरती आफत से दो चार रामबन के बेशतर इलाकों के अंदर अभी भी बाज़ाबादकारी का काम मुकम्मल नहीं हुआ है। रामबन की आवाम मुसलसल इस इंतज़ार में है कि उन्हें माकूल मुआवजा दिया जाए और रिहेबिलिटेशन पैकेज का ऐलान जो है यहाँ पर किया जाए। याद रखिएगा, अप्रैल 20 तारीख थी जब क्लाउड बर्स्ट हुआ था और उस क्लाउड बर्स्ट की वजह से रामबन का बुनियादी जो मेन मार्केट के साथ साथ तकरीबन 10-12 किलोमीटर का ऊपर वाला बेल्ट था वो मुकम्मल तौर पर चूक हो गया था, बंद हो गया था, मलबा गिरा था और लोगों की जान माल को काफ़ी ज़्यादा नुकसान यहाँ पर पहुँचा था। अगरचे सफाई का अमल मुसलसल अभी भी बाहर जारी है, टाउन के अंदर और टाउन के बाहर जारी है। इंतज़ामी अमूर चलाने वाले अफसरान इस मलबे को हटाने में कुछ हद तक कामयाब भी हुए हैं। ताहम ताजर पेशा अफराद का मानना है कि उनके लिए माकूल और मुनासिब पैकेज का ऐलान जो होना था वो अभी तक नहीं हुआ है। रियासत के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने बैक टू बैक कई दौरे यहाँ पर किए हैं और ताजरों के साथ साथ आम लोगों के साथ उन्होंने मुलाकात की है और इब्तिदाई खबरों के मुताबिक अगरचे ज़िला रामबन इंतज़ामिया की तरफ से रिहेबिलिटेशन पैकेज का ऐलान, जो मकानात हैं जिनको जुज़वी नुकसान या पूरा नुकसान हुआ था उन्हें 1,30,000 और 1,21,000 देने का फैसला लिया था। तो क्या आज के दिन में 1,30,000 या 1,21,000 से मकान बन सकता है? सवाल तो ये भी है। और इसके साथ साथ सवाल ये है कि जो ताजर जिनका कारोबार मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया इस नेचुरल कैलेमिटी की वजह से, ये जो आसमानी बिजली गिरी, फिर बारिश हुई और फिर आनन फानन में पूरा पानी का एक रेला नीचे आया जिसने तबाही मचा दी। अभी उस ज़िमन में जो ताजर पेशा अफराद है उनका भी एक बड़ा सवाल है और उनका मानना है कि अभी तक भी उन्हें माकूल और मुनासिब इंतज़ाम नहीं किया गया है। सीधे हम चलेंगे रामबन, जहाँ से नदीम इकबाल हमारे साथ इस बड़ी खबर पर है। नदीम, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। बड़ा इंपॉर्टेंट ये है कि अप्रैल 20 तारीख आपने सबसे पहले ये ब्रेक किया था कि जनाब किस तरीके की तबाही हुई है। फिर बैक टू बैक हमने ग्राउंड जीरो से प्रोग्राम भी चलाए। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला भी एक नहीं दो नहीं बल्कि तीन बार वो वहां पर आए, आवाम से उन्होंने बात करने की कोशिश की और एक कंप्रहेंसिव प्लान बनाने की बात आई है। अब हमारे पास जो खबर है कि जो रिहायशी मकानों को नुकसान हुआ है 1,30,000 1,25,000 रुपया उन्हें देकर आगे बढ़ा जा रहा है, लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस इंफ्रास्ट्रक्चर था वो मुकम्मल तौर पर तबाह। सबसे पहले बिजनेस इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से क्या कुछ खबर है और ये जो मलबा हजारों टन का पड़ा हुआ था क्या मुकम्मल तौर पर सफाई हो पाई है? और जो रेस्टोरेशन ऑफ वाटर सर्विसेज था, क्योंकि बहुत सारी जो पीने की पानी की स्कीमें थी वो खत्म हो गई थी, उनका क्या कुछ हाल है? जी बिल्कुल गौर साहब, देखिए सबसे पहले अगर हम 20 अप्रैल की बात करें और रामबन के अगर अंदर हम देखें तो काफी तबाही बर्पा हुई। और उसके बाद बिजनेस स्ट्रक्चर्स की हम बात करें, रामबन कस्बा के साथ साथ मुख्तलिफ दूर दराज के इलाके भी है, क्योंकि इस अगर हम फ्लड की बात करें तो ये लगभग 20-22 किलोमीटर के स्ट्रेच को कवर कर रहा था और दरिया चिनाब के दोनों अतराफ में तबाही का मंजर देख रहे थे। और ऐसे में बिजनेस स्ट्रक्चर जो इसकी जद में आए हैं, कहीं दुकानें बह गई है, कहीं दुकानों के अंदर पानी दाखिल होने की वजह से ये कहें कि लोगों का रोजगार जो है उनसे छीन गया है। नंबर एक, अभी तक उनके जो मुआवजे के लिए किसी स्पेशल पैकेज का अनाउंस नहीं किया गया है। हालांकि सरकारी तौर पर तो ये बताया जा रहा है कि हमारे पास कमर्शियल स्ट्रक्चर के लिए, कमर्शियल यूनिट के लिए कोई भी मुआवजा नहीं है। उसके बाद अगर हम इस तरफ आए कि जब तबाही बर्पा हुई तो उसके बाद जो बिजली की सप्लाई है, पानी की सप्लाई है, सड़क रास्ते की बात करें वो तमाम चीजें भी बंद हुई और अगरचे उन्हें बहाल किया गया है, लेकिन अभी भी कहीं ऐसी जगह है जहां पर पानी की सप्लाई जो बहाल नहीं हो पाई है। लेकिन अब सवाल यह है कि इंतजामिया की तरफ से कहा जा रहा है कि हमें 1,30,000 या 1,21,000 बतौर मुआवजा उन लोगों को दिया है जिनके रिहायशी मकानात इसमें गए। लेकिन हमारे सामने अगरचे कस्बा रामबन के तरफ में देखा कि लोगों के घरों में मलबा दाखिल हुआ, अगर वहां पर जो पार्शली डैमेज है उसको आप 6500 रुपए दे रहे हैं तो उसमें वो मलबा निकालना, उनका सामान जो उसमें था, कहीं ना कहीं वहां पर भी वो लोग इस वक्त मुश्किलात में तो हैं। लेकिन धर्मकोट जहां पर क्लाउड बर्स्ट की वजह से 22-23 मकान इस तरह से जो पूरी तरह से डैमेज हो गए हैं, और डैमेज ये कहे कि पानी के बहाव के साथ
उन घरों के अंदर रखा गया सामान और उनके दुकानों अच्छा की जी, तामीर में इस्तेमाल किया गया सामान। ये बताइएगा, जब वजीर आला साहब आए थे तो वो एश्योर कर रहे थे कि हम ये कंप्रहेंसिव प्लान बनाएंगे और उसकी एग्जीक्यूशन करवाएंगे। क्या वो कंप्रहेंसिव प्लान बना के कितने लोगों के घर टूटे हैं, कितने लोगों के मकान, ये जो दुकानें हैं वो ख़त्म हुई हैं, और किस तरीके का कंपनसेशन इनको होना चाहिए, कितना पैसा मिलना चाहिए? क्या वो कोई डिटेल ब्रीफिंग हो पाई है ग्राउंड से जीरो पर, कहीं सर्वे हो पाया है इस पूरे मामले पर? बिल्कुल, देखिए गौहर साहब, अगर इस वक्त हम देखें टोटल डैमेज, चाहे उसमें पार्शियली डैमेज या टोटल डैमेज की बात करें, लगभग 400 से ज्यादा घर हैं, जिनमें से 300-350 फाइलें क्लियर हुई, जिसमें पार्शियल डैमेज वालों को भी मुआवजा फराहम किया गया है और जिनका टोटल डैमेज है उन्हें भी मुआवजा फराहम किया गया। हालांकि 1,30,000 या 1,21,000 सफिशिएंट मुआवजा है नहीं, क्योंकि ऐसे में देखिए 1,30,000 में घर तामीर करेंगे या जमीन देंगे। हालांकि जब हमने देखा कि रियासत जो यूटी के सीएम है, उन्होंने 3 बार रामबन के अंदर दौरा किया और बताया कि जब 5-5 मरले हम जमीन देंगे, हम मुआवजा देंगे, लेकिन स्पेशल पैकेज अब किसी भी एंड से देखने को नहीं एक लास्ट चीज बड़ा इंपॉर्टेंट ये है, जब हम ये खबर कर रहे थे तो मकामी मेंबर असेंबली दोनों, चाहे वो रामबन के थे या बानिहाल के, वो इस बात को डिमांड कर रहे थे कि जनाब एक थॉरो इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए था कि आखिर ये इतनी बड़ी आफत आई कैसे, क्योंकि उनका मानना था कि कई ब्लॉकेट्स किए गए, जो मैनुअल ब्लॉकेट्स थी वो की गई, जिसकी वजह से ये तबाही हुई है, और वो सीधे सीधे कुछ लोगों पर हाथ भी उठा रहे थे, उंगलियां भी उठा रहे थे। तो क्या उस ज़िमन में कोई इन्वेस्टिगेशन पार्ट आगे बढ़ा, या वो सिर्फ उस वक्त का शोर था जो उसी के साथ ही ठंडा भी हो गया? जी बिल्कुल, देखिए गौहर साहब, जाहिर सी बात है ये सब चीजें हैं और उंगलियां भी उठी, लेकिन अब मैं आपको एक चीज बता दूं, क्योंकि उस वक्त जब इस तरह तबाही का मंजर था, उस वक्त सभी लोगों का जो फोकस था वो रामबन के अंदर था कि रामबन के लोगों की रिहेबिलिटेशन की बात की जा रही थी। हालांकि अगर 2024 के अप्रैल महीने की बात करें तो तब भी रामबन के अंदर एक बड़ी जो कैलमिटी की वजह से लगभग 28 कुंबे जो है बेघर होकर रह गए थे, और वहां पर भी यही हुआ था कि जब एडमिनिस्ट्रेशन के लोग आए, बड़े बड़े दावे किए, बातें की, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। और ऐसा ही कुछ यहाँ भी है, क्योंकि जब इस तरह के हालात थे यहाँ पर और सब ये कह रहे थे कि जनाब इनके लिए कुछ बेहतर किया जाए, ऐलान ना तो हुए, उंगलियां तो उठाई गई, लेकिन ना तो तहकीकात हुई, ना कोई स्पेशल पैकेज। मरकज से कोई इसमें मुआवनत अभी तक हुई? हम जहां तक जानते हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब आए थे, उनने एक मीटिंग की, कंसर्न एमएलएज को कॉन्फिडेंस में लिया, इंतजामिया ने उस वक्त तो इंतजामात किए, लेकिन उसके बाद बीच में पहलगाम का इंसिडेंट हुआ तो ऐसा लगा कि चीजें शायद रफा दफा हो गई। एक तो वो, क्या उस पार्ट पर कोई मामलत हुई? प्लस जो लोग स्कूलों के अंदर जिनके साथ आपने प्रोग्राम्स में डिस्कस किया, उनकी बात सुनी, उनकी मुश्किलात, वो वापस कहीं पर लौट सके हैं? उनकी रिहेबिलिटेशन का कोई अमल, कोई हलचल या कोई काम नजर आया कहीं पर? जी बिल्कुल आसिफ, देखिए इस वक्त जिन लोगों को चाहे एनएचपीसी के क्वार्टर्स में रखा गया है, जिन लोगों को पंचायत घर या स्कूल में रखा गया है, उनके लिए सबसे बड़ी बात 1,30,000 नहीं है। उनके लिए सबसे बड़ी बात है कि जनाब आप हमें जमीन दीजिएगा जहां पर हम तामीर कर सके, जहां पर हम नॉर्मल सा एक टेम्परेरी शेड ही बनाए, लेकिन रहने के लिए हमारा अपना हो। क्योंकि देखिए सरकारी इमारत पे किसी को भी ठहराना, कल को कोई भी प्रोग्राम होगा उन्हें वहां से वैकेट करने के लिए कहा जाएगा। हालांकि मैं आपको कह रहा हूं कि चाहे वो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, यूटी सरकार की बात करें या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें, हर तरफ से रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ पहुंचे, लोगों से बातचीत की, लोगों से मीटिंग्स ली, अभी हालात का जायजा लिया, लेकिन में कुछ भी नहीं हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ नदीम इकबाल ज्वाइन किए थे रामबन में। नेशनल क्लेमेंसी के बाद वादा तो हुआ था, वादा वफा कब होगा बड़ा सवाल है, और जो पैसे दिए जा रहे हैं क्या उन पैसों से मकान बन पाएगा, एक बड़ा सवाल है। और यही वजह है कि सबकी नजरें जहां नई दिल्ली पर भी लगी हुई है, वहीं पर वजीर आला के दफ्तर पर भी नजर लगी है, ताकि जल्दी से सरमा शुरू होने से कबल उन्हें कोई मुआवजा भी दिया जाए।